अभिमति, आसक्ति शरीर में हो गई कि हम यही शरीर हैं, यह आसक्ति मिट जाए और मरने के पहले शरीर की आसक्ति छूट जाए, मोह नष्ट हो जाए, यही ज्ञान जीवन में अर्जन करना है। बाकी तो दुनिया में लोग पैदा होते हैं और मर रहे हैं, मरते रहेंगे। ये सृष्टि इसी प्रकार अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। हमारे आप जैसे अरबों खरबों अनंत अनंत प्राणी इसी तरह पैदा होते हैं, मरते चले जाते हैं, चलता रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस धारा में बहते हुए हमें क्या करना है, यह बोध ही श्रीमद् भागवत है। इसी का बोध कराने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। श्री वेदव्यास जी महाराज भगवान के अवतार हैं और श्री वेदव्यास जी महाराज ने वेदों के रहस्य को प्रकट करने के लिए 18 पुराण की रचना की और उनकी रचना में सबसे अंतिम रचना श्रीमद् भागवत महापुराण है। 17 पुराण लिखने के बाद, महाभारत की रचना करने के बाद सबसे अंत में श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की और इस पुराण की रचना के बाद उन्होंने अपनी पवित्र लेखनी को विराम दे दिया, क्योंकि फिर लिखने के लिए कुछ बचा नहीं। सारा ज्ञान विज्ञान अंतिम सिद्धांत श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने वर्णन कर दिया। और समय आने पर श्री वेदव्यास जी ने ये पुराण अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सुखदेव जी महाराज जन्मसिद्ध योगी हैं और उन्होंने इस संहिता को, परमहंसों की इस संहिता को धारण किया, ग्रहण किया और समय आने पर महाराज परीक्षित को सुनाया। और जब परीक्षित जी को सुनाया सुखदेव जी ने, उसी समय श्री सूत जी महाराज जो पुराणों के परम विद्वान हैं, श्री सूत जी महाराज ने सुना और समय आने पर नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों को श्री सूत जी ने इस पुराण का प्रवचन सुनाया। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सर्वप्रथम इस पुराण की महिमा क्या है, इसके सुनने का फल क्या है, इसका लाभ क्या है, ये हम आप श्रवण करते हैं। क्यों? बोले पहले दिन ही जब जान लेंगे इसका लाभ क्या है तो हम सावधान हो जाएंगे, हम इसका पूरा लाभ लेंगे। और पहले नहीं जाने कि इसका मतलब क्या है तो सुनते रहेंगे, बाद में पता चला रही इसका तो इतना लाभ था, हमको तो पता ही नहीं। इसीलिए पहले महात्म्य की कथा होती कि महात्म्य को सुनकर, इसकी महिमा को सुनकर इससे हमें क्या मिलेगा, इस कथा का फल क्या होगा, ये सुनकर हमारी निष्ठा बढ़ती है और हम सावधान होकर के इसे सुनते हैं, क्योंकि इसका फल अद्भुत है। तो भागवत का फल क्या है, इसका महात्म्य क्या है, 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया। नैमिषारण्य की पावन धरती में आज से लगभग 5100 कुछ वर्ष पूर्व 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए और उन मुनियों ने दीर्घ काल तक सत्संग करने का विचार किया। 1-2 दिन का सत्संग नहीं, दीर्घ काल तक। और नैमिषारण्य में उन मुनियों ने सत्र यज्ञ का आयोजन किया। सत्र यज्ञ, जिस यज्ञ में सब ब्राह्मण ऋषि जजमान रहते हैं और उन्हीं ब्राह्मण ऋषियों में से कोई एक व्यक्ति जजमान का प्रतिनिधि बन जाता है और बाकी ब्राह्मण ऋत्विज आचार्य का काम करते हैं और वर्षों तक वो यज्ञ करते रहते हैं, यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस प्रकार के विलक्षण यज्ञ को सत्र यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ में यज्ञ कराने वाले जो आचार्य ब्राह्मण होते हैं उनको दक्षिणा नहीं दी जाती,
क्योंकि सब जजमान ही रहते हैं। एक तो जजमान का प्रतिनिधि बन जाता है, बाकी पंडित का काम करते हैं। और जब यज्ञ समाप्त होता है तो यज्ञ से उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट है, पुण्य है, उसी पुण्य का ही सब में वितरण हो जाता है। इसलिए दक्षिणा की आवश्यकता किसी को नहीं रहती, और उस पुण्य को ही प्राप्त करते हैं, वही उनकी उपलब्धि हो। ऐसा विलक्षण सत्र यज्ञ नैमिषारण्य में 88 प्रारंभ किया। और जब सत्र यज्ञ चलता था तो प्रातः काल तो यज्ञ की विधि में ऋषि लोग लग जाते थे। प्रातर्हुत हुताग्नयः, प्रातः काल आहुति यज्ञ कर्मकांड जो विधान था वो विधान चलता था। और उस विधान से निवृत्त होने के बाद वे मुनि महात्मा लोग सूत जी के चरणों में बैठते थे और धर्मशास्त्र की विविध चर्चा होती, और श्री सूत जी महाराज उनको कथा सुनाते। ये ज्ञान यज्ञ भी साथ साथ में चलता है, महाराज उनको उत्तर देते। इस संवाद से ये कथा गतिमान होती है। उन 88,000 मुनियों में जो शौनक जी हैं, वो ऋग्वेद की एक शाखा के प्रवर्तक आचार्य हैं, और इतने बड़े विद्वान होकर सूत जी के चरणों में बैठकर कथा श्रवण करते हैं। जबकि सूत जी पौराणिक और शौनक जी पर विचार किया जाए तो शौनक जी कुलपति हैं, 10,000 महर्षियों का भरण पोषण करते हैं। इतने बड़े महर्षि कुल के आचार्य हैं शौनक जी, लेकिन सूत जी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। भगवान की कथा श्रवण करे उस समय अपनी पद प्रतिष्ठा, संपत्ति, वैभव, सब चीज के अभिमान को भूलकर अपने को एक साधारण व्यक्ति समझकर महापुरुषों के चरणों में बैठकर भगवत चरित्र श्रवण करना चाहिए। शौनक जी इतने बड़े ज्ञानी, लेकिन सूत जी के चरणों में बैठकर वो कथा श्रवण करते। यहां प्रारंभ में इस दृश्य का जब वर्णन किया तो कहते हैं, ते सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषे सूतमासीनम, नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी महाराज ये वक्ता हैं और शौनकादि मुनि श्रोता हैं। यहाँ वक्ता श्रोता दोनों का लक्षण बता दिया इस श्लोक में। वक्ता कैसा हो? बोले महामतिम। सूत जी कैसे हैं? बोले महामति। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम, महामति सूत जी के चरणों में शौनक जी ने अभिवादन किया। वक्ता सूत जी हैं और वो महामति। महामति का मतलब जिसकी मति महान हो, बोले ये अर्थ तो है, लेकिन विशेष अर्थ ये है महामतिम। महा माने परमात्मा, और जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में परमात्मा प्रतिष्ठित हो उसका नाम महामति। महामति श्री सूत जी महाराज, जिनकी बुद्धि में, जिनके विचार में, जिनके चिंतन में भगवान प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महामति वक्ता हैं। तो वक्ता कैसा हो? बोले जो महामति, जिसकी मति में, जिसकी बुद्धि में, जिसके विचार में, चिंतन में परमात्मा प्रतिष्ठित हो, जिसकी बुद्धि में लोक रंजन प्रतिष्ठित न हो, भगवान प्रतिष्ठित हो। तो ऐसे महामति श्री सूत जी महाराज, ये तो वक्ता हैं। और श्रोता शौनक जी कैसे हैं? तो कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः। कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल, ये श्रोता का लक्षण। कथा श्रोता कैसा हो? जो बोले भगवान की कथा को पीने में कुशल हो।
श्रोता का यही लक्षण है कि भगवान की कथा का आस्वादन करने में वो कुशल हो, प्रवीण हो। ये न हो कि कथा में आते ही बढ़िया कुर्सी मिले तो सो जाए। क्या ठाठ से कुछ लोग सो रहे हैं, इससे अच्छा तो कमरे में सोते जाकर के। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए कथा सुनने की व्यवस्था है कि जमीन में बैठ के सुनो। पुरानी परंपरा यही थी। क्यों बोले, सीधे कमर रहेगी तो नींद नहीं आएगी। यहाँ बढ़िया आराम कुर्सी लगाए, एसी चल रहा, सो रहे। वाह वाह, बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। देखो हम तो बीच में ऐसे ही बोलते रहेंगे, सोने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम तो सोएंगे नहीं, तो आपको भी नहीं सोने देंगे। सोते तो रोज, थोड़ा कम खाओगे तो नींद कम आएगी। और सवेरे से शाम तक 4 बार खाओगे तो फिर बोतल पानी पियो, आकर के यहाँ कुर्सी पे सो, तो फिर वृंदावन में आके कथा सुनने का क्या मतलब निकले। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। कथा में आलस्य क्यों आता है? शब्द है अलस। अलस शब्द से आलस्य शब्द में, और अलस और अरस ये दोनों समानार्थक, एक ही अर्थ है दोनों। चाहे ल कहो चाहे र कहो, बीच में अलस चाहे अरस। री ली वर्ण्योर मिथस सावर्णम वाच्यम, रकार और लकार की सवर्ण संज्ञा होती है, तो अलस का मतलब अरस। जिसको रस नहीं मिलता उसी को आलस्य आता है। आप अगर कथा का रस नहीं ले रहे हैं तभी अलस होगा, और अगर रस ले रहे हैं तब फिर अलस नहीं। अगर आप कथा सुनेंगे तो आलस नहीं आएगा, और नहीं सुनेंगे तो फिर तो आएगा, फिर तो नींद आएगा। तो अरस मत बनो, अरसिक मत बनो, रसिक बनो। इसलिए व्यास जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। अरस हो जाओगे तो फिर अलस आएगा, और अलस आएगा तो आलस्य हो नहीं, नींद आ जाएगी। इसलिए सावधान रहो, सावधानी पूर्वक सुनो, कहीं कोई आलस्य नहीं आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि श्री शौनक जी महाराज कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। कथा अमृत रसास्वाद कुशला। ऐसे शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया
और शौनक जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि कथा का सार क्या है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप ऐसी कथा सुनाओ जो कथा का सार हो और जो मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और रसायन का काम करे। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। रसायन बोले तो औषधि। ऐसी कथा हो जो कानों के माध्यम से हमारे अंदर जाए और औषधि का काम करे। बोले क्या रोग हो गया है कि औषधि लेने की जरूरत है? तो कहते हैं रोग बड़ा भयंकर है। माया मोह अज्ञान अविद्या का रोग जो जन्मांतर से लगा हुआ। इस माया मोह अविद्या अज्ञान का रोग निवृत्त हो, इसके लिए औषधि सेवन करना पड़ेगा। लेकिन इसकी औषधि कानों से पी जाती है, मुख से नहीं ली जाती। दुनिया की सारी औषधि तो मुख से खाई जाती है, लेकिन माया मोह अविद्या अज्ञान की निवृत्ति की औषधि का पान श्रवण कुटपान होता है। कानों के माध्यम से इस औषधि का पान करें। और औषधि क्या है? बोले भगवान की कथा। ये राम नामामृत, भगवान का कथामृत, यही वो औषधि है जो हमारे अज्ञान के रोग को, अविवेक के रोग को, माया के रोग को, मोह के रोग को नष्ट करती है। सूत जी से महाराज शौनक जी पूछते हैं, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव लोग, भगवान के भक्त लोग माया मोह का निराश कैसे करते हैं? ये बड़ी अद्भुत बात है। वैष्णव माने भगवान के भक्त, और भगवान के भक्त माया अज्ञान अविद्या से निवृत्ति के लिए क्या करते हैं? समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, जंगल में जाते हैं, क्या करते हैं? तो इसका उत्तर आगे सूत जी देंगे कि जो भगवान के भक्त हैं वो माया अज्ञान अविद्या की निवृत्ति के लिए कुछ नहीं करते, केवल भगवान की कथा सुनते हैं। ये भगवान की कथा ही सब निवृत्त कर देती है, माया मोह अज्ञान की निवृत्ति कर देती है। माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। और विशेष करके इस घोर कलयुग में जीवश्चासुरताम गतः, ये प्राणी आसुरी भाव को प्राप्त हो गए। ऐसी स्थिति में प्राणियों का शोधन कैसे हो, इनकी शुद्धि कैसे हो, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, इस साधन का आप वर्णन करो। शौनक जी ने पूछा कि कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। आप ऐसे साधन का निरूपण करो जिस साधन से भगवान कृष्ण मिल जाएं। कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन, निश्चित साधन, अचूक साधन, जिससे भगवान मिल जाए। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी महाराज आगे कथा सुनाते हैं। मुख्य प्रश्न ये था कि माया मोह अज्ञान की निवृत्ति के लिए वैष्णव को क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों को। कलयुग के प्रभाव से हमारे अंदर जो आसुरी भाव, राक्षसी भाव व्याप्त हुआ, इसकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए, और भगवान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही है, भगवान की कथा। मोटी मोटी बात, बहुत ज्यादा वेद वेदांत आपको हम नहीं समझाएंगे। जितना आप पकड़ करके रखो, समझ लो, उतना ही पर्याप्त। तो माया मोह की निवृत्ति के लिए, आसुरी भाव कलयुग का जो कलिमल हमारे अंदर है उसे समाप्त करने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, भगवान की कथा सुनो। जितना हो सके कथा सुनो, बार बार कथा सुनो, एक बार नहीं, बार बार। मुहुरहोह रसिकाः भुवि भावुकाः, बार बार इस कथा को सुनो, मुहुर्मुहुः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि जो एक बार कथा सुनकर के तृप्त हो जाता है वो कथा को समझा ही नहीं। ये भगवान की कथा बार बार सुनते रहो और कभी तृप्ति न हो। जैसे समुद्र में हजारों नदियां जाती हैं लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, उसी तरह हमारे कान समुद्र बन जाएं, भगवान की कथा नदी बन जाए,
और आती रहे फिर भी कभी हमको तृप्ति न हो और निरंतर भगवान की कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहे, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास हो, वही कथा के रस को जानता है। इसलिए इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मन की शुद्धि के लिए एक ही उपाय है, भगवान की कथा। एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं। हम आज शरीर की शुद्धि पर, वस्तु की शुद्धि पर, स्थान शुद्धि पर बहुत विचार करते हैं, लेकिन मन की शुद्धि पर विचार नहीं करते। इसीलिए समस्या ज्यों की त्यों है। बहुत कड़वा सच है। शरीर को हम शुद्ध कर लेते हैं, खूब गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, त्रिवेणी में स्नान कर लो, संसाधन भगवान ने दिया है तो महाराज उड़ करके विमान से चले जाओ और जाकर के मानसरोवर में भी नहा लो, शरीर तो पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र नहीं, तन पवित्र हो जाएगा। और तन पवित्र करने के अनेक साधन हैं। धन पवित्र करने के साधन है, दान करो, पुण्य करो, परोपकार करो, धन पवित्र हो जाएगा। घर, स्थान, निवास, भूमि, इनको भी पवित्र करने के अनेक साधन है, सब करो सब पवित्र होगा, लेकिन पहले मन तो पवित्र हो। मन को पवित्र करने के लिए क्या, और मन ही पवित्र नहीं होता। मंदिर में भी जाकर भगवान के सामने पहुंच करके भी मन पवित्र नहीं, ये स्थिति। वहां भी ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, बड़े छोटे का भेद, दिखावा, प्रदर्शन, ये सब बना रहता है। कितने लोग तो मंदिर में दर्शन करने इसलिए जाते हैं कि लोग हमको जाने कि हम भगवान के भक्त हैं। अपने घर में जो भगवान है उनकी पूजा नहीं करेंगे और मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएंगे, टाइम फिक्स रहेगा, इतने बजे जाना है। मंदिर दर्शन जाना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं, लेकिन उसके पीछे जो निहित भावना है वो क्या होनी चाहिए। मंदिर में जाकर के वहां से, अब जो रोज जा रहे हैं बड़े लोग, तो महाराज भी, पुजारी जी लोग, अर्चक लोग भी बढ़िया मोटी माला पहना देते हैं, मोटी दक्षिणा मिलती है, तो सीना तान करके माला पहन के पूरी बाजार घूमते हुए लोग जाने कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। इस प्रदर्शन से मुक्ति कब मिलेगी? मन शुद्ध होगा तब मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। इस प्रदर्शन में जीते रहो, इससे कुछ होने वाला भी नहीं, कुछ नहीं होता। वहां भी जाने के बाद केवल मन के विकार व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं। परिणाम यही होता है, मन शुद्ध नहीं होता। बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी मन का विकार दूर नहीं होता महाराज। इसी भागवत महापुराण में कथा है, दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ किया, इष्ट्वा वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च, वाजपेय यज्ञ किया, लेकिन उनका मन पवित्र नहीं हुआ। उस यज्ञ में करते समय, यज्ञ करते समय भी मन में यही भावना थी कि शिव का मुझे अपमान करना है, शंकर को नीचा दिखाना है, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। मन शुद्ध नहीं हुआ, परिणाम उसका वही हुआ। यज्ञ करने से कल्याण होता है। यज्ञेन हन्यते व्याधि यज्ञेन रक्षिता प्रजाः। यज्ञ के द्वारा प्रजा की रक्षा होती है, यज्ञ के द्वारा व्याधि दूर होती है, और वही यज्ञ जो है दक्ष प्रजापति के विनाश का कारण बने। भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति को मार डाला, कारण बोले यज्ञादि करने पर भी मन शुद्ध नहीं हुआ। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, क्योंकि मन की शुद्धि होने पर ही सच्चा आनंद मिलेगा, और मन की शुद्धि होने पर ही हम बंधन से मुक्त होंगे। क्योंकि वेदों में कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। जब तक मन शुद्ध न हो तब तक हमारी पूर्ण शुद्धि नहीं होती। मन भीतर है, हम बाहर की शुद्धि करते ही रहते। किसी घड़े में, घड़े को ऊपर से खूब मांज दो, ऊपर से वो घड़ा चमकने लग जाए, एकदम स्वच्छ हो जाए, और उसके भीतर थोड़ा कचरा रख दो,
और तब उसमें पानी रख दो, दूध रख दो, कोई उसे लेगा? कदापि नहीं। बाहर से कितनी भी सफाई हो गई, लेकिन भीतर अगर कचरा है तो चाहे उसमें दूध रखो, पानी रखो, ग्राह्य नहीं होगा। लेकिन भीतर से पूरा पूरा साफ है, ऊपर से थोड़ा बहुत कहीं कुछ गंदगी भी दिख रही है तो वो चलेगा। लेकिन भीतर अगर गंदगी है तो ऊपर से कितनी भी सफाई हो वो नहीं चलेगा, तो स्वीकार्य नहीं हो। हम ऊपर से सब कुछ ठीक करते रहते, भीतर से कुछ ठीक होता ही नहीं, ज्यों का त्यों बना, जहां है वहीं खड़े हैं। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। और ये मन की शुद्धि तभी होगी जब हम भगवान की कथा सुनें। एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं। किसी साधन से आप अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते महाराज। वेद व्यास जी तो चैलेंज करते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। जाओ ढूंढ लो, कोई साधन नहीं मिलेगा। मन को शुद्ध करने के लिए कथा ही सुनना, और कथा सुन करके इसे जीवन में उतारने की आवश्यकता। कथा सुनते रहे लेकिन जीवन में कोई अंश इसका ग्रहण नहीं किया तो वह भी बेकार है। और बड़े पुण्य से भगवान की कथा मिलती है। सूत जी कहते हैं, एक उदाहरण दिया यहां पर, कि जब राजा परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे गंगा के तट पर, ज्यों ही उन्होंने मंगलाचरण किया तब तक देवराज इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन। अनेक देवताओं को साथ में लेकर देवाधिदेव देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर के आए। अब इतनी बड़ी भीड़ आ गई तो सुखदेव जी ने सोचा भी ये भीड़ चली जाए तब हम आगे कथा सुनाएं। श्रोता और वक्ता दोनों मगन होकर के कथा सुन रहे हो, उसी में कोई बहुत बड़े नेताजी आ जाएं तो क्या होगा? बोले सबका मन उधर ही चला जाएगा, कथा में विघ्न ही होगा। इसलिए कथा में आने वाले व्यक्ति को भी अपना लाव लश्कर छोड़कर, अपने प्रोटोकॉल को वहीं मंडप के बाहर छोड़कर साधारण बन करके आना चाहिए। और अगर विशेष बन करके आए तो तुम्हें पाप लगेगा, भगवान की कथा में विघ्न करने का दोष लगेगा। रामायण पढ़ लेना, जब कुश और लव राम कथा सुना रहे थे राम जी के दरबार में, तो भगवान श्री राम ने, चक्रवर्ती सम्राट श्री रघुनाथ जी ने अपना प्रोटोकॉल छोड़ दिया। क्या छोड़ा? बोले राम जी सिंहासन पर बैठे थे, राजाधिराज हैं। राजाधिराज की एक मर्यादा है, उसी को आज के शब्द में प्रोटोकॉल कह लो, उस मर्यादा में है। लेकिन उन्होंने विचार किया भगवान की कथा तो भूमि में बैठकर सुननी चाहिए, भगवान की कथा वक्ता के सम्मुख बैठकर सुनना चाहिए, और वक्ता को श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके उसके मुख से कथा श्रवण करनी चाहिए। और वक्ता से ज्यादा श्रेष्ठ आसन पर हम ही बैठ गए तो कथा हमारे अंदर नहीं जाएगी, तो प्रवेश ही नहीं करेगी। क्यों? बोले कथा तो गंगा है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और गंगा कभी ऊपर नहीं बहती है, जब बहती है तो ऊपर से नीचे जाती है। गंगा की धारा कभी ऊपर नहीं जाती, ऊपर से नीचे आती, पहाड़ से नीचे आती, नीचे से पहाड़ पे नहीं जाती। उसी प्रकार ये भगवान की कथा गंगा व्यास आचार्य रूपी पर्वत से निकलकर श्रोता रूपी धरातल पर वो प्रवाहित तब होगी जब श्रोता नीचे रहे। भगवान श्री राम ने सोचा मुझे भी नीचे चलना चाहिए। अब राम जी अपने सिंहासन से उतर करके साधारण लोगों में बैठ जाएं तो अफरा तफरी मच जाएगी। तो भगवान श्री राम ने क्या किया? जब सब लोग कथा सुनने में मगन हो गए तो राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उठे और दबे पांव उठकर जा करके साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। और जहां बैठे, जिसके बगल बैठे, उसको भी पता नहीं चला कि मेरे बगल कौन आकर के। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सचापि रामः परिषद गतः शनैः
सनई माने अत्यंत धीरे से राम जी वहां से उठे, जाकर के परिषद में लोगों के बीच में बैठ गए, और जिसके बगल बैठे उसको भी नहीं पता चला। ये कथा में आने की मर्यादा है। कथा में आओ तो इतने धीरे से आओ कि कहीं भी बैठ जाओ, जिसके बगल बैठो उसको भी न पता चले। और आपके आने से कुछ ऐसी हलचल हुई और जिसके बगल बैठे उसका भी मन ध्यान आपकी तरफ गया, तो आपको पाप लगा। क्यों? बोले आपने उसके मन को, जो मन कथा में तन्मय था, उस मन को आपने अपने आचरण से अपने तरफ आकृष्ट किया, भगवान की कथा से उसके मन को तोड़ा, ये अपराध हो गया। और आपके आने से वक्ता के मन में उसकी वाणी रुक जाए। कुछ आपने ऐसा किया जिसके कारण वक्ता रो रही है, बोले उसके बेटे ज्ञान वैराग्य जो है वो बूढ़े हो गए हैं, असक्त हैं, किसी काम लायक नहीं। कलयुग ने उनको बेकार कर दिया, किसी काम लायक नहीं छोड़ा। काल योगे न जर्जरो। नारद जी ने भक्ति महारानी से पूछा, देवी आप यहां आई कहां से, आपका प्रादुर्भाव कहां हुआ? तो भक्ति महारानी ने कहा कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी ने कहा कि मेरा प्रादुर्भाव द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ में भी कहां? बोले तमिल प्रांत में आलवार तिरुनगरी, जहां पर नम्मालवार श्री सटकोप स्वामी जी का प्रादुर्भाव है, वह स्थल भक्ति का प्रादुर्भाव स्थल, भक्ति का प्राकट्य द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। और भक्ति महारानी वहां से चल करके उत्तर भारत की ओर आई। भक्ति कहती मैं तो प्रकट हुई दक्षिण में और वहां से चली उत्तर भारत के लिए। बोले दक्षिण में प्रकट हुई तो दक्षिण में और आगे चली जाती, इधर क्यों आई उत्तर की तरफ? बोले उत्तर की तरफ भक्ति महारानी इसलिए आई कि उत्तर में भगवान थे, उत्तर में भगवान है। भगवान का अवतार उत्तर भारत में होता है और भगवान की भक्ति का अवतार दक्षिण भारत में है। भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में और भगवान का प्रादुर्भाव उत्तर में। राम जी यहां प्रकट होते हैं, कन्हैया कृष्ण यहां प्रकट होते हैं, उत्तर में। उत्तर भगवान की प्राकट्य भूमि है और दक्षिण भारत भक्ति की प्राकट्य भूमि। तो भक्ति कहां जाएगी? बोले भक्ति चल करके भगवान के चरणों में ही तो जाएगी। भक्ति किया किस लिए जाता? बोले भगवान के लिए। तो भक्ति कहां जाएगी? बोले भक्ति भगवान के पास जाएगी। इसलिए भक्ति दक्षिण से चलकर उत्तर भारत आएगी। और दूसरी एक बात और भी, भक्ति दक्षिण से चल करके उत्तर आई और उत्तर से चल करके भगवान दक्षिण गए। हाँ, भगवान भी उत्तर से चल करके दक्षिण गए। त्रेता युग में श्री राम जी अयोध्या से चल करके लंका तक गए। भगवान कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए और यहां से चल करके गुजरात तक, महाराष्ट्र में जाकर के रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। और भगवान का 8वां विवाह तो मद्रास में ही जाकर के हुआ, मद्र देश की बेटी लक्ष्मणा के साथ भगवान कृष्ण का। भक्ति अगर उत्तर में आती है तो भगवान दक्षिण जाते हैं। और हमारे अयोध्या के तो श्री रंगनाथ भगवान सदा के लिए दक्षिण में ही जाके बैठ गए। यहाँ पे रंगनाथ जी का मंदिर है, आप दर्शन करने जरूर जाना आए हो। आप दक्षिण से आए हो तो सब हैदराबाद से आए, आंध्र से बहुत से लोग, रंगनाथ भगवान का दर्शन जरूर करना। रंगनाथ भगवान हमारे अयोध्या के कुल देवता श्री दशरथ जी महाराज का जो कुल है रघुकुल, उस कुल के कुल देवता है। और मनु जी से लेकर राम जी के काल पर्यंत रंगनाथ भगवान की पूजा अयोध्या में होती रही। और राम जी जब लंका पर विजय करके आए तो रंगनाथ भगवान की वो मूर्ति विभीषण जी को दे दी, इनको आप ले जाओ, इनकी सेवा करना। श्री विभीषण जी लंका लेकर के जा रहे थे, लेकिन भगवान का जाने का मन नहीं था। भगवान ने सोचा कहाँ लंका जाएं, भारत जैसा देश छोड़ करके। भगवान भी इस देश से कितना प्रेम करते हैं, भारत की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन आज का प्राणी बोले भारत छोड़ के अमेरिका में बसना चाहता है। दुर्भाग्य है उस प्राणी का। भारत जैसे देश को छोड़ करके कहां जाओगे? ऐसा देश मिलेगा? जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेशा।
परमात्मा भी जिस भूमि पर लीला करने के लिए, खेलने के लिए लालायित रहता है, ऐसे भारत को छोड़ करके अमेरिका और कनाडा जाने की क्या है? लोगों को लगता है वहां जाएंगे तो बहुत बड़ा जग जीत लेंगे। क्या जग जीत लोगे? तुम्हारा धर्म कर्म सब नष्ट हो जाए, संततियां विकृत हो जाएंगी, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। खाना तो 2 रोटी है, जीवन ही तो जीवन। ये संसार की जिन उपलब्धियों के लिए लोग पागल होकर के दौड़ रहे हैं अंधी दौड़ में, वो उपलब्धियां क्षणिक हैं, और संस्कृति और संस्कार ये शाश्वत है। इसे बचाने की आवश्यकता है। भगवान भी भारत की सीमा नहीं छोड़ना चाहते, लंका जाने को नहीं तैयार हुए। भगवान ने सोचा भारत में ही रहें, समुद्र में क्यों जाएं, हम यहीं ठीक हैं। और भगवान रंगनाथ जी विभीषण जी को बोले हमको यहीं छोड़ दो, अब आप जाओ, यहीं आके मेरी पूजा कर लो। और वहीं तमिलनाडु में श्री रंगम धाम कावेरी नदी के मध्य में रंगनाथ भगवान विराजमान हो गए, आज भी विराजमान है। बड़ा विशाल मंदिर है रंगनाथ जी, बहुत से लोगों ने दर्शन किया होगा। अभी तो इस बार 4 सितंबर से रंगनाथ धाम में ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा है। रंगनाथ ठाकुर जी को रामायण कथा सुनाने का सुअवसर मिलेगा। तो कहने का भाव कि भगवान चल करके दक्षिण गए। जो रंगनाथ भगवान लाखों वर्षों से अयोध्या में पूजित रहे, विभीषण की भक्ति के कारण वहां गए। रघुनाथ जी चल करके लंका तक गए, भगवान कृष्ण दक्षिण तक गए। और भक्ति महारानी बोले भक्ति महारानी दक्षिण से चल करके उत्तर आ गई, वृंदावन तक आ। ये समागम क्यों है? वे देखो, भक्ति होगी तो भक्ति चल करके भगवान के चरणों में जाएगी, इसलिए भक्ति चल करके दक्षिण से उत्तर आई। लेकिन अगर भक्ति है और भक्ति भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पा रही है, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हम भगवान के चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति है तो भगवान ही चल करके भक्ति के पास पहुंच जाएंगे, भक्ति के पास। इसीलिए भगवान उत्तर से चल करके दक्षिण चले जाते हैं। जीवन में भक्ति आ गई तो ठाकुर के चरणों में पहुंचना ही पहुंचना। वो भक्ति तुम्हें भगवान के चरणों में ले जाएगी, और अगर नहीं पहुंच सके तो भगवान ही तुम्हारे पास आ जाएंगे, भगवान ही उस भक्त के पास पहुंच जाएंगे। ये भक्ति और भगवान का मिलन है। भक्ति महारानी दक्षिण भारत से चली उत्तर भारत के लिए, तो पहला प्रांत पड़ा कर्नाटक। तो भक्ति महारानी कहती कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, खूब मेरा प्रचार हुआ। लेकिन वहां से आगे जब मैं महाराष्ट्र में चली तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ। भक्ति महारानी कहती वहां से जब मैं आगे चली तो गुजरात आ गए। भक्ति महारानी कहती गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में आते ही मैं जीर्ण हो गई, कमजोर हो गई, शिथिल हो गई। गुजरात में आकर के भक्ति जीर्ण हो गई। आज तो गुजरात में बहुत भक्ति दिखती है, लेकिन जिस समय का वर्णन भक्ति महारानी कर रही हैं, भक्ति महारानी कहती मैं तो गुजरात में आकर के जीर्ण हो गई। कारण, क्योंकि गुजरात में उस समय पाखंड की अधिकता थी, और जहां पाखंड होता है वहां भक्ति जीर्ण हो जाती है। पाखंड किसे कहते हैं? कहते हैं भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति का दिखावा हो उसी को पाखंड कहा जाता है। हम मन से धर्म नहीं करते लेकिन धर्म का दिखावा करते हैं, इसका नाम पाखंड है। और पाखंड से वो भक्ति, वो धर्म क्षीण हो जाता है। जब धर्म कर्म भक्ति दिखाने के लिए हो, घर में एक भी माला न जपें और सड़क पे जब चलें तो माला जपते हुए चलें, बोले क्या है? पाखंड है। दुनिया देखे माला जप रहे हैं, घर में बैठ करके हम कीर्तन न करें और दिखाने के लिए समाज में बहुत कीर्तन करें कि लोग जाने कि हम बड़े भक्त हैं। ये बात अलग है कि भगवान का नाम कैसे भी जीव लेगा तो कल्याण होगा ही होगा, वो नाम की महिमा है। परंतु भगवान का नाम, भगवत भक्ति, इसको अगर आप प्रदर्शन के लिए करते हो तो ये पाखंड बन जाता है। पाखंड यही है, और पाखंड का परिणाम बोले भक्ति क्षीण हो जाती है। गुजरात में आकर के भक्ति क्षीण हो गई। भक्ति महारानी स्वयं कहती गुर्जरे जीर्णताम गता। और इसका प्रमाण बोले श्री गोस्वामी नाभादास जी महाराज श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि गुजरात में इतना पाखंड था
कि वहां लोग माला मुद्रा और प्रेमी भक्तों को देख लें तो उनका जीना मुश्किल कर देते थे। इस कारण से गुजरात में भक्ति जीर्ण हो गई। बाद में इस कलयुग में भगवान के परम भक्त श्री नरसिंह जी हुए, नरसिंह मेहता जी, नरसिंह मेहता जी गुजरात में। तो श्री नरसिंह मेहता जी ने अपने भक्ति के द्वारा उस गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं कि जगत विदित नरसी भगत जेहि गुज्जर धर पावन करी। गुजरात की भूमि को उन्होंने पावन बनाया। महास्मारत लोग भक्ति लवलेश न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। माला मुद्रा देख लें तो उसकी निंदा करें, उसके पीछे पड़ जाएं। परिणाम बोले गुजरात में पाखंड का विस्तार होने लगा, भक्ति क्षीण हुई। वो तो नरसिंह जी जैसे भगत ने आकर गुजरात की भूमि को पावन और पवित्र बनाया। अब तो गांव गांव में, घर घर में भक्ति व्याप्त हो गई। भक्ति महारानी कहती हैं गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई, और ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य तो कलयुग के प्रभाव से पहले ही बूढ़े हो गए, असक्त हो गए। फिर किसी प्रकार इनको लेकर के मैं वृंदावन पहुंची। अब वृंदावन की महिमा क्या है? भक्ति महारानी कहती है वृंदावन में आते ही मैं तो फिर ठीक हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपिणी। भक्ति कहती है कि वृंदावन में आते ही मैं तो नवीन हो गई।